कल हमने कहा था कि मौसम की पहली बर्फ़बारी हो गई है और आज तो मानसेरा, नारान, भटाकुंडी हर जगह बर्फ़बारी हुई है। लेकिन अब उसमें सवाल ये है कि क्या ये जो बर्फ़बारी हुई है, क्या ये जो उसका टाइम पीरियड था पाकिस्तान में होने का उससे पहले हो गई है? और ऑटम कहाँ गया भाई, बीच में ख़िज़ा कहाँ चला गया है? इस सब पे हम बात कर लेते हैं। माहिर माहौलियात मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग मरियम, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। व्हाट हैपेंड? बाहर तो हमसे रूठ ही गया है पाकिस्तान से, क्या ख़िज़ा भी अब नाराज़ है क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये जो 1.5 दर्जा हरारत की हम बात करते थे कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल के बाद से हमें इसको लिमिट करना था, ये सिर्फ अभी उसी के असरात हमें नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि ग्लोबल एमिशंस जो हो रही हैं दुनिया भर में, और अमेरिका भी चूंकि पेरिस एग्रीमेंट से निकल गया है, उसकी भी ग्लोबल एमिशंस उसी तरह से जारी रहेंगी, तो आपको इस किस्म के एबनॉर्मल वेदर पैटर्न्स जो है वो देखने को मिलते रहेंगे। कहीं जो है वो आपको बिल्कुल खुश्क साली नज़र आएगी, कहीं आपको डिजर्टिफिकेशन होती नज़र आएगी, कहीं आपको बारिशें जो है वो ज़्यादा, जैसे इस दफ़ा पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हुई, फ्लडिंग हुई। इसी तरह जैसा कि आपने कहा कि बाहर के मौसम बिल्कुल ख़त्म हो गया, एक तो उसका ड्यूरेशन पाकिस्तान में शॉर्ट हो गया और दूसरा यालाबारी भी काफ़ी इलाकों में बाहर के मौसम में हो गई थी, जिसकी वजह से बिल्कुल वो ख़त्म होके आपका मौसम रह गया था। इसके बाद आप फिर देखें कि हीट वेव्स हमारी जो है वो गर्मियों में काफ़ी आती हैं, और आप बिल्कुल ये अनप्रेसिडेंटेड किस्म का जो वेदर का फिनोमेना आपको नॉर्थ में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें इतनी अर्ली आपका जो है वो स्नोफॉल आ गया है। ये सारे आपके वेदर पैटर्न जो है, विंटर्स का शॉर्ट होना और लेस इंटेंस जो है वो विंटर्स का होना, कि सर्दी कम आपको फील हो, ये सारे के सारे जो इम्पैक्ट आपके हैं ये इसी दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से हैं। ग्लेशियर मेल्टिंग बहुत तेजी से गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो होती है। मुझे ये बताइएगा, इज इट अ वन टाइम थिंग, या मैं ये हर साल एक्सपेक्ट करूं, या ये हर साल पैटर्न चेंज होगा, यानी कभी सर्दी जल्दी आ गई और कभी सर्दी देर से आई? जी देखिए, ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न्स होते हैं ये अब नॉर्मल होते हैं, तो आप उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, या सेम रहेंगे हर साल या नहीं रहेंगे, ये थोड़ा अनप्रडिक्टेबल होता है बताना। लेकिन क्योंकि ये आपके सारे जो हिस्ट्री होती है, जो डेटा ट्रेंड्स होते हैं, की बेस पे जो है वो आप प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर के लिए कि क्या इस पे होगा। अभी तक जो मुझे डेटा ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं उसमें ये अनयूजुअल जो वेदर पैटर्न आपको नज़र आया है नॉर्थ में, ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं था पहले। आपकी जो ख़ासतौर पर बर्फ़बारी थी वो टाइमली आती थी, जो ख़ज़ां का मौसम था जिसमें टूरिज्म जो आपके नॉर्थ में बहुत पीक पर होता है, वो भी एक ख़ास अरसे में आता था। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये क्या हमारे ऑटम के टूरिज्म को अफेक्ट करेगा? दूसरा मेरा सवाल ये था कि ये हमारी फूड के मामलात को, जो उसको किस तरह से अफेक्ट करेगा? जी एब्सोल्युटली, आप देखें कि जैसे यालाबारी ने जो है वो हमारे फ्रूट ऑर्चर्ड्स को तबाह किया था, सैलाबों ने हमारे फसलों को तबाह किया है और बागात को काफ़ी तबाह किया है। इसी तरह ये जो आपकी बर्फ़बारी है नॉर्थ में, आप देखें काफ़ी सारे आपके फल होते हैं जिसमें ना सिर्फ ड्राई फ्रूट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स कुछ होते हैं, बल्कि आपके सेब और नाशपाती और इस तरह के बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे आपकी होती है नॉर्थ में। तो वो आपकी एक तो वो उसका इम्पैक्ट तो आपका डेफिनेटली अर्ली जो है वो हो गया। इसके अलावा आप कोहे पैमा जो वहाँ पे इस तूफान की वजह से फंसे हुए हैं, ये एक अलग तरह का जो है उन पे असर है क्लाइमेट चेंज का। एक स्पोर्ट्स रिलेटेड जो आपका एक रेवेन्यू आता है वो तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, लेकिन ऑफ कोर्स आपका टूरिज्म भी इससे इफेक्ट, जैसे सैलाब में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और सैलाब में तो आपकी कई तारीखी मकामात ऐसे हैं जो पानी से जो है वो भर गए थे, उनको नुकसानात हुए। इसी तरह आपका नॉर्थ में ये भी अभी भी जो एडवाइजरीज हैं आप देखें वो यही हैं कि नॉर्थ की तरफ जो है वो टूरिस्ट ट्रैवल ना करें, एंड आई होप दे डोंट डू, क्योंकि जिस तरह फ्लडिंग के दौरान हमने देखा कि मना किया जाता था एडवाइजरीज में कि ट्रैवल ना करें, फिर भी लोग ट्रैवल करके चले जाते थे और काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए। तो आई होप कि जो बर्फ़ की नुकसानात लोकल कम्युनिटीज़ को तो हो ही रहे हैं, जो आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसको भी इसके नुकसानात होंगे, टूरिज्म पे इसका ऑफ कोर्स इम्पैक्ट है, लेकिन साथ ही साथ जो है एटलीस्ट जानी नुकसान से जो है वो लोग बचा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।